गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षि भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है सुजाता? हाँ, आवाज आया, अच्छा आवाज आ रही है ना? चलो पढ़ रही मैं कल के आगे। हाँ। अविद्या के कारण षड विकार उत्पन्न होते हैं। राक्षसी के वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान था। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आई। यशोदा को कोसने लगी, हमने कितनी मिन्नतें मानी थी, तब कहीं तुम्हें पुत्र हुआ, तुम्हें तो इसकी कोई कदर कीमत ही नहीं। यशोदा ने गोपियों का उलाहना सुनकर आंखें नीची कर ली। उन्होंने कहा, यह मेरा पहला ही बालक है, मुझे बालक के लालन पालन का अनुभव नहीं है, सो भूल जाती हूँ। अब आपका कहना मानूंगी। गोपियों ने कहा, किसी अनजानी पराई स्त्री को अपना बालक कभी न देना चाहिए। होना था सो हो गया। अब हम घर लौटें और कन्हैया की नजर उतारें। लाला को गाय बड़ी प्यारी है। एक गंगी नाम की गाय तो लाला की झांकी पाए बिना कभी पानी तक पीती नहीं थी, घास भी नहीं खाती थी। जब गोपाल उसे मनाते हुए थक जाते थे तो यशोदा के पास आते थे और कहते थे, माताजी, गौशाला में कन्हैया को ले जाना है। लाला के दर्शन होने के बाद गंगी घास लेती और पानी पी लेती है। अनशन उपवास करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है और मन में सात्विक भाव जगता है। विधि पूर्वक उपवास करने से पाप जल जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब हजारों वर्ष तपश्चर्या करने के बाद भी प्रभु के दर्शन पा नहीं सके तो गायों का जन्म लेकर गोकुल में आ बसे। उनकी हजारों वर्ष की तपश्चर्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाई थी, सो उन्होंने सोचा कि गोकुल में गायों का अवतार लेकर अपना काम निष्काम कृष्ण को अर्पित कर देंगे और हम निष्काम हो जाएंगे। गोपियां लाला को लेकर गौशल्या में आई और गंगी की पूंछ हाथ में लेकर लाला के शरीर पर सिर से पांव तक 3 बार फेर दी। मेरे लाला को यदि किसी की नजर लगी हो तो इस गंगी की पूंछ में चली जाए। गोपियों तो मानो प्रेम की ध्वजा है। अपने कन्हैया को यदि कुछ होना है तो वह उसे नहीं, हम ही को हो जाए। इनका प्रेम विशुद्ध है। लाला को राक्षसी का स्पर्श हुआ,
वह ठीक नहीं हुआ। कहीं कुछ अनिष्ट हो गया होता तो। इस बार तो हमारा लाला बच गया। अब लाला को स्नान करा लें। बाल कृष्ण को राक्षसी की कुदृष्टि से कुछ हो न जाए, ऐसा सोचकर गोपियों ने कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया। भागवत में लिखा गया है, गौमूत्रेणे स्नान यत्वा। बाजारी साबुन से नहीं, गौमूत्र से स्नान कराया गया। जीवन को सादगी पूर्ण बनाओ। गौमूत्र का पान करने से, उससे स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। गौमूत्र बड़ा गुणकारी है, यह अनुभव सिद्ध बात है। गौमूत्र का पान करने से न केवल शरीर बल्कि मन भी शुद्ध होता है। गौमूत्र को महीन कपड़े से 108 बार छान कर पीने से मन का मैल दूर होता है। मन के पाप दूर होते हैं और मन शुद्ध होता है। यह प्रयोग 6 मास तक किया जाए। गौमूत्र पान के इस प्रयोग से स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। गौमूत्र में दिव्य शक्ति है। वह स्वभाव को सुधारता है, वह बुद्धि को भी निरोगी करता है। गौ का गोबर त्वचा पर मले जाने पर शरीर की अनावश्यक गर्मी को खींच लेता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। जब तक मनुष्य का स्वभाव सुधर नहीं पाएगा, तब तक वह ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएगा। आजकल तो जीवन ही ऐसा हो गया है कि मनुष्य का समय, संपत्ति और शक्ति फैशन, व्यसन में खर्च हो जाती है। व्यसन और फैशन में अपनी सारी शक्ति का व्यय करता रहता है। वह ज्ञान और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाता। कन्हैया को पहले गौमूत्र से फिर उष्ण जल से नहलाया गया। वह तो बड़े मजे में था। ऋषि रूपा गोपियां कन्हैया को घेर कर बैठी हुई थी। एक गोपी कहती है, आहा कितना सुंदर है आंखें हमारे लाला की। तो दूसरे ने कहा, इसके केश भी बड़े सुंदर है। तीसरे ने कहा, आली इसके चरण कमल तो देख कितने सुंदर हैं। सारी गोपियां बाल कृष्ण के एक एक अंग का सौंदर्य पान करने लगी। ये ऋषि रूपियां गोपियां तो वेद शास्त्र संपन्न थी। वे स्तुति करने लगी, कन्हैया आज भगवान में तेरे मंगलमय चरणों की, यज्ञ पुरुष तेरी जंघा की, अच्युत भगवान तेरी कटी की, भगवान हयग्रीव तेरे पेट की, भगवान केशव तेरे हृदय की, ईश भगवान तेरे वक्ष स्थल की, सूर्य तेरे कंठ की, भगवान विष्णु तेरे भुजा की, भगवान वामन तेरे मुखारविंद की और ईश्वर तेरे मस्तक की रक्षा करे। मेरा कन्हैया जब खेलता हो तब भगवान गोविंद सोया हो, तब भगवान माधव चलता फिरता हो, तब भगवान वैकुंठ और में बैठा हो, तब लक्ष्मीपति रक्षा करे। अभी पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कल तक क्या था कि पूतना माता ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लिया, दूध पिलाया, फिर उसको आकाश में लेके और फिर नीचे आके गिरी। तो कन्हैया को तो कुछ नहीं हुआ, चूंकि वो पूतना माता के हृदय पर वक्ष स्थल पर था। पर माता जैसे गिरी तो वह वृक्ष पर गिरी और कई वृक्ष टूट पड़े।
पूतना और वृक्षों के गिरने से बड़ा धमाका हुआ। पूतना के और वृक्षों के गिरने से धमाका हुआ। अविद्या के कारण षड विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये जो अविद्या, पूतना का गिरना, भगवान को उठा के ऊपर जाके उड़ना और गिरना, तो जब ऐसे कोई ऊपर की ऊंचाई में चढ़ के और टके की बात में गिर जाए तो भगवान ने बोला ये है अविद्या। अविद्या के कारण षड विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये अविद्या के कारण षड विकार उत्पन्न हुए। राक्षसी के वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान था। पूतना राक्षसी के वक्षस्थल पर कन्हैया जी विराजमान थे। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आई, यशोदा को कोसने लगी। हमने कितनी मिन्नतें मानी थी, तब कहीं तुम्हें पुत्र हुआ और तुम्हें तो इसकी कोई कदर कीमत ही नहीं है। सब गोपियां यशोदा माता को डांटने लगी कि इतनी मिन्नतों के बाद भगवान ने पुत्र दिया, हमने इतनी एकादशी के व्रत किए और तुमको तो अपने पूत की और कोई बात की कोई कदर ही नहीं है। तो यशोदा ने गोपियों का उलाहना सुनकर आंखें नीची कर ली। तो यशोदा माता ने जब गोपियों का उलाहना सुना तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आंखों को नीचे कर लिया। उन्होंने कहा यह मेरा पहला ही बालक है, कि मेरे को तो इसका कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये मेरा पहला ही बालक है। तो मेरे को पता ही नहीं कि किसको देना चाहिए बालक को गोद में, किसको नहीं। तो ये मेरा पहला ही बालक है। अभी पूतना माता तो बन ठन के मौसी बन के आई, पर मौसी का ऐसा रूप ये यशोदा को भी नहीं पता था। तो यह मेरा पहला ही बालक है, मुझे बालक के लालन पालन का अनुभव नहीं है, सो भूल ही जाती हूँ। अब आपका कहना मानूंगी। तब यशोदा माता ने गोपियों को सबको कहा कि अब जैसे आप कहेंगी ना वैसे मैं आपका कहना मानूंगी। गोपियों ने कहा किसी अनजान पराई स्त्री को अपना बालक कभी न देना चाहिए। फिर गोपियों ने यशोदा माता को समझाना चालू किया कि किसी पराई स्त्री को कभी भी अपना बालक नहीं देना चाहिए। होना था सो हो गया, अब हम घर लौटें और कन्हैया की नजरें उतारें। तो गोपियों ने कहा जो होना था सो हो गया, कन्हैया हमारा बच गया, पर इसको पता नहीं कहाँ से वो घुमा के आई है पूतना, इसको नजर न लग गई हो। तो अब घर लौटें और कन्हैया की नजर उतारें। लाला को गायें बड़ी प्यारी हैं, लाला को गायें भी बहुत प्यारी हैं। एक गंगी नाम की गाय तो लाला की झांकी पाए बिना कभी पानी तक पीती नहीं थी। तो यशोदा माता के पास जो गायों का गौशाला में गायें थी, वो भी बहुत प्यारी थी, वो भी भगवान के दर्शन की इच्छुक होती थी। तो उसमें एक गंगी नाम की गाय थी। उसका ऐसा व्रत था कि जब तक वो लाला का दर्शन, कृष्ण का दर्शन न करे, कृष्ण को देख न ले, तब तक वो पानी भी नहीं पीती थी। गौशाला में गाय, गंगी नाम की गाय, उसका ऐसा उपवास था कि जब तक वो कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं करती थी तब तक पानी तक नहीं पीती थी। तो ये कर्म भक्ति में इधर तो गाय है, पर कईयों का ऐसा भाव होता है कि जब तक उसका दर्शन नहीं किए साकार मूर्ति का, तब तक पानी भी नहीं पीना है। ऐसे कई नियम भगवान से जुड़ने के लिए कर्म भक्ति में किए जाते हैं। जब तक तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाए, जब तक पूजा नहीं किया जाए, जब तक ऐसा दर्शन नहीं हो, ऐसे कई प्रकार के व्रत नियम जो कर्म भक्ति के भाव में रहती हैं माताएं, वो करती हैं।
तो इधर गाय का भी कुछ ऐसा पहले जन्म का पुरुषार्थ था। तो वो भी ऐसा ही करती थी। कौन? गंगी नाम की गाय। घास भी नहीं खाती थी। जब गोपाल उसे मनाते हुए थक जाते तो यशोदा के पास आते थे और कहते थे, माता जी, गौशल्या में कन्हैया को ले जाना है। जब दूसरे बाल गोपाल, हाँ, सब गायों को खिलाते थे, लेकिन गंगी माता खाने का नाम ही नहीं लेती थी, न खाती थी न पीती थी। बाल गोपाल बहुत मनाते थे गाय को, लेकिन गाय अपने निश्चय में पक्की थी। तब फिर गोपाल आते थे यशोदा माता के पास और कहते थे कि गौशाला में कन्हैया को ले जाना है। लाला के दर्शन होने के बाद गंगी घास खा लेती और पानी भी पी लेती। फिर जब लाला का दर्शन होता था उसके बाद गंगी गाय माता घास भी खाती थी और पानी भी पीती थी। अनशन करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। अभी भगवान हमको समझा रहे हैं कि अनशन करना गलत बात नहीं है। थोड़े हद तक करना चाहिए उपवास। उपवास करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है और मन में सात्विक भाव जगता है। विधि पूर्वक उपवास करने से पाप जल जाते हैं। तो अनशन माना उपवास। तो कर्म भक्ति में उपवास का ये है कि ये नहीं खाना है, ये खाना है, इस भाव से। पर ज्ञान में उपवास भगवान ने पहले समझाया है कि विकारों से ऊपर उठते जाओ, विकारों को अपने अंदर नहीं आने दो, ऐसा उपवास। तो भगवान अभी तीनों उपवास का, एक तन का उपवास होता है, एक मन का और एक धन का। तो तन का उपवास यही, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा ऐसा कर्म भक्ति करना है। और मन का उपवास है कि मन में गलत थॉट नहीं आने देना है। और धन का उपवास है कि किसी भी वस्तु पदार्थ धन, उसमें गलत भाव या मैं मेरे का इंटेंशन उस भाव से नहीं रखना है। तो ये 3 प्रकार के उपवास है। तो अनशन करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है और मन में सात्विक भाव जगता है। तो अनशन करने से शरीर भी हल्का फुल्का, अनाज वगैरह थोड़ा कम मात्रा में या गरिष्ठ भोजन अगर न किया जाए, गरिष्ठ माना तला भुना ऐसा भोजन जो भारी होता है, अगर नहीं किया जाए तो शरीर तो हल्का फुल्का होएगा ही ना। और मन में भी सात्विक भाव जगता है, क्योंकि उपवास है माना भगवान का भाव फिर जगता है। विधि पूर्वक उपवास करने से पाप जल जाते हैं। फिर भगवान ने बोला कि उपवास को अगर विधि पूर्वक करें, तो फिर हमारे क्या पाप भी जल जाते हैं। अभी पाप का मूल क्या है? पाप का मूल है अभिमान, पाप का मूल है लोभ। तो भगवान ने बोला जब विधि पूर्वक उपवास करेंगे, फिर उपवास में 3 श्रेणियां आ गई, तन की, मन की, धन की। तो जब विधि पूर्वक करेंगे, मना तन से भी जो सेवा होगी वो भगवान के भाव में रहकर होगी, भगवान के लिए होगी। और मन से भी जो स्मरण जाप समथिंग जो भी होगा, या दूसरे का दर्शन मन को नहीं कराएंगे, दूसरे का थॉट, तो ये है मन का उपवास। और धन का उपवास, तो ये तीनों प्रकार के उपवास करने से पाप जल जाते हैं। माना जब दूसरा दिखेगा ही नहीं, तो फिर कर्म भी कहाँ से बनेगा। तो विधि पूर्वक उपवास करने से पाप जल जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी प्रभु के दर्शन पा नहीं सके, तो गायों का जन्म लेकर गोकुल में आ बसे। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे,
तपस्या करने के बाद भी जब उनको भगवान जी का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि जप तप ये सब करने से किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भाव से अहंकार आ ही जाता है। कितनी भी सुजागी करो, कुछ भी करो, पर अहंकार किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या उन्होंने की, फिर भी वो भगवान के दर्शन नहीं पा सके। तो उन्होंने भगवान को दर्शन पाने के लिए गायों का जन्म भी लेना स्वीकार किया कि चलो गाय का जन्म हो जाए, कोई बात नहीं, पर भगवान के करीब हमको रहना है, भगवान का दर्शन हमको पाना है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जब हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद प्रभु के दर्शन पा नहीं सके, तो गायों का जन्म लेकर गोकुल में आ बसे। उनकी हजारों वर्ष की तपस्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाई थी। तो हजारों वर्ष की तपस्या, उनकी वासना और अभिमान, ईगो बढ़ता है ना तपस्या करने से। मैं तो इतने फास्ट रखती हूँ, मैं तो ऐसा करके फिर ऐसा कर्म करती हूँ, तो इसमें ईगो अभिमान बढ़ता है और एक मन की वासना बनी रहती है कि ये करना है उसके बाद ये करना है उसके बाद, तो वो वास फिर करने करने में अटक जाता है। ये स्नान करूंगी ना, फिर तुलसी को जल चढ़ाऊंगी ना, फिर भगवान का दर्शन करूंगी ना, फिर खाना खाऊंगी। तो खाना खाना है, उसको प्यारी को भोजन करना है, पर वो भोजन का वास अंदर पड़ा है और 10 चीजें प्रवृत्ति की सामने हैं। हो रहा है क्लियर? तो भगवान वही बोल रहे हैं कि उनकी हजारों वर्ष की तपस्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाई थी। सो उन्होंने सोचा कि गोकुल में गायों का अवतार लेकर अपना काम निष्काम कृष्ण को अर्पित कर देंगे और हम निष्काम हो जाएंगे। तो हजारों साल तक वो तपस्या उन्होंने किया, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं पा सके, क्योंकि उस तपस्या के कारण, एक मिनट, हाँ जी माता, आपके उसमें गड़बड़ है, आवाज तो सबको जा रही है। नहीं, आप देखो आप। उन्होंने सोचा कि गोकुल में गायों का अवतार लेकर अपना काम निष्काम कृष्ण को अर्पित कर देंगे और हम निष्काम हो जाएंगे। तब उन्होंने, ऋषि मुनियों ने ऐसा सोचा कि चलो ऐसे तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, पर जहाँ भगवान का भाव है रहने का, वहाँ हम गाय बनकर भी रहेंगे, पर भगवान का दर्शन करेंगे। उन्हीं में ही एक माता जो गंगी का उदाहरण दिए ना पहले, कि गंगी माता ऐसी थी कि जब तक वो लाला का दर्शन नहीं करती थी, तब तक वो पानी भी नहीं पीती थी। गोपियां लाला को लेकर कौशल्या आई। अभी गोपियों लाला को लेकर कि पूतना माता पता नहीं कौन सा जादू टोना की, पता नहीं क्या, तो गोपियों ने फिर लाला को लेकर कहाँ आई? कौशल्या। और गंगी की पूंछ हाथ में लेकर जो गंगी माता लाला का दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीती थी, घास भी नहीं खाती थी, उसी की पूंछ पकड़कर लाला के शरीर पर सिर से पांव तक 3 बार फेर दी नजर उतारने के लिए। सिर से पांव तक 3 बार फेर दी। मेरे लाला को यदि किसी की नजर लगी हो तो इस गंगी की पूंछ में चली जाए। और गोपियां क्या कहती थी कि मेरे लाला को अगर किसी की भी नजर लगी हो तो गंगी की माता की पूंछ से उसकी नजर उतारती थी
और कहती थी कि किसी की भी नजर हो तो लाला से नजर उतर कर गंगी की पूंछ में चली जाए। गोपियां तो मानो प्रेम की ध्वजा हैं। अपने कन्हैया को यदि कुछ होना है तो वह उसे नहीं, हम ही को हो जाए। तो भगवान फिर समझा रहे हैं कि गोपियां क्या है, प्रेम की ध्वजा, ध्वजा माना झंडा। तो प्रेम का झंडा, गोपियां प्रेम का झंडा हमेशा झुलाती थी। क्या कहती थी कि अपने कन्हैया को यदि कुछ होना हो तो उसे नहीं, हमको हो जाए। तो गोपियां प्यार में कहती थी, भगवान के नाम का झंडा झुला के कहती थी कि कन्हैया को कुछ न होए, पर जे अगर कुछ होना भी हो उसको तो वो हमको हो जाए। इनका प्रेम विशुद्ध है। तो गोपियों का जो प्रेम था वो कैसा था, विशुद्ध। ये पहले खुला है कि शुद्ध, अशुद्ध और उससे ऊपर है विशुद्ध, माना लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं हो, वो है विशुद्ध। जैसे कल खुला था तर्क वितर्क। माता मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, आवाज आ रही है आपको? निर्मला माता? हाँ दीदी। हाँ, आपका हाँ चेहरा नहीं दिखेगा, मैंने सेटिंग थोड़ा चेंज हो करवाई हूँ, बाकी आवाज तो आ रही है ना सुजाता जी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है अच्छे है से। ना, तो चलेगा ना हाँ ऐसे? हाँ। हम्म। नहीं नहीं, ये और एक अच्छा लगा कि गोपियाँ कितना भोली है ना दीदी। हाँ, बोली और भाव में जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है ना, हाँ वही ना। हाँ, वो वहाँ ऐसा बोलती होता है है। कि गाय के पूंछ है, उससे कृष्ण की नजर उतारे। ये बहुत अच्छा देखो, तो मोह में लगा। ऐसा ही कहते हैं ना, नजर वाले का नूर हाँ जाए। हाँ, तो हाँ जिसने नजर उतारी है उसका नूर जाए, फिर एक का हाँ उतार के दूसरे को चढ़ाती हैं। पर इधर हाँ इधर कुछ नहीं हो, पर इधर होए, तो ये सब कर्म हाँ भक्ति का भाव है ना। हाँ। चलो, तो 3 बार चलो हाँ। उनकी पूछ, ऐसे गांव में तो करते होंगे, आपको अनुभव होगा हाँ गांव में। नहीं गाय हाँ नहीं, मैंने भी पहली बार सुना है। हाँ, मतलब नहीं, ये ऐसा करते। हाँ हाँ, गांव में ऐसा करते हैं, जो करते कर्म हो, हाँ भक्ति के ऐसा। भाव में होते हैं ना। हाँ तो हाँ वो गाय की पूंछ से नजर उतारते हैं, या गाय की हाँ पूंछ का बाल होता है ना, उसको हाँ हाँ गले में पहनाती हैं माताएं। पता नहीं हाँ क्या क्या करती हैं कि नजर न लगे। हाँ। तो चलो, नजर न उसमें भी लगे। उनका भाव है। हम्म, कि हाँ ठीक है जो, वही। तो ऐसे कई भी टोट। पहनती है हाँ, साड़ी। साड़ी भी साड़ी पहनती है और उसका वो नारियल और केला बिला चढ़ाकर उसका क्या बोलता है, ये भरता है ना, क्या गोद भरते हैं ना, ऐसा हाँ, गोद भी गोद भरते हैं भरते हैं, हाँ, सब हाँ, करते हैं उस गाय हाँ, का। हाँ, गाय, ये तो स्त्री जैसा ही उसका बर्ताव ये करता है। हाँ, हाँ, स्त्री को कुछ करता है, कुमकुम हाँ, हाँ, लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, हाँ, फिर हाँ, उसको साड़ी पहनाते हैं, हाँ, वो हाँ, बछड़े को भी पूजा करते हैं ऐसा। हाँ, हाँ, गांव में ऐसे बहुत होते हैं गाय के। हम्म, भगवान का एक मंदिर है कर्नाटक में, उधर सब भगवान का गाय का कृष्ण का मंदिर है। हाँ, वो मंदिर में गाय का पूजा ऐसा ही बना करते हैं। हाँ, हाँ, वैसे भी हिंदू धर्म में गाय की तो प्रधानता है ना। हिंदू धर्म में, हाँ हमारे धर्म में गाय को मानते हैं। तो इधर हाँ कर्म हाँ भक्ति ज्ञान से फिर समझो। हम्म, पर वहां पर भी जैसे कोई पूजा पाठ में गाय के, जैसे कोई लेडी को तैयार करते हैं ना, वैसे ही उनको भी तैयार किया जाता है। गाय को साड़ी वाड़ी पहना के, बछड़े को भी फिर ऐसे पूजा बराबर करते हैं। हमने हाँ ऐसे बहुत दृश्य देखे हैं। हाँ, पूज का भी पूजा करते हैं, सब करते हैं। हाँ, या फिर गाय का जैसे दान वगैरह भी करते हैं ना कई लोग, गौ दान। हाँ हाँ हाँ, उसका पाव भी धोकर सब करते हाँ, हैं तो हम सब। गौदान में भी उसको स्नान कराना, पाँव धोना, साड़ी वाड़ी पहना के फिर किसी हाँ ब्राह्मण को देते हैं दक्षिणा, खिला पिला बराबर। के अच्छे से। फिर ऐसा दान करते हैं, गौदान। कई लोग गाय बछड़े का में दान। गाय में ना वो दीदी, दान बढ़ता। गाय में गाय और बछड़े
लाइट चली गई, 1 मिनट रुको। हाँ, ये लाइट बंद हो गई। अभी मैंने मोबाइल से चालू किया है, इंटरनेट कनेक्शन कट गया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, कार्तिक, हाँ 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 हाँ, गाय का हमारे, हाँ हाँ हाँ, कर्म भक्ति में ये सब बातें। चलो, हाँ ठीक है। हाँ, हर रूप में मैं समय। हाँ नहीं, कर्म भक्ति में सब अलग अलग है ना, पर टोटल फिर वहां पर भी भाव की प्रधानता है ना। जो आपका भाव है तो वो भी है, नहीं है तो जैसे वो है कि मानो तो मैं गंगा माता हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हाँ, तो देखो गंगा जल रखते हैं तो एक भाव से रखते हैं ना, नहीं तो पानी ही है ना। तो ये सब बातें यही है ना। अनशन उपवास करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है और मन में सात्विक भाव जगता है। विधि पूर्वक उपवास करने से पाप जल जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनिया जब हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी प्रभु के दर्शन पा नहीं सके तो गायों का जन्म लेकर गोकुल में आ बसे। उनकी हजारों वर्ष की तपश्चर्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाई थी। सो उन्होंने सोचा कि गोकुल में गायों का अवतार लेकर अपना काम निष्काम कृष्ण को अर्पित कर देंगे और हम निष्काम हो जाएंगे। गोपियां लाला को लेकर गौशल्या में आई। गंगी की पूंछ हाथ में लेकर लाला के शरीर पर सिर से पांव तक 3 बार फेर दी। मेरे लाला को यदि किसी की नजर लगी हो तो इस गंगी की पूंछ में चली जाए। गोपियां तो मानो प्रेम की ध्वजा है। अपने कन्हैया को यदि कुछ होना है तो वह उसे नहीं, हमें को हो जाए। उनका प्रेम विशुद्ध है। तो गोपियों का प्रेम कैसा है? विशुद्ध। तो शुद्ध अशुद्ध उससे ऊपर है विशुद्ध। विशुद्ध माना रति मात्र भी स्वार्थ न हो। जैसे कल चला था तर्क और वितर्क। एक होता है तर्क, एक होता है वितर्क और एक होता है कुतर्क। कुतर्क माना कुभावना से तर्क तो कर रही है पर उसकी भावना में कु समाया हुआ है कि कैसे मैं इसको पछाड़ूं, कैसे मैं इसको नीचा दिखाऊं। तो एक तर्क वितर्क कल भी खुला था ना कि तर्क वितर्क करना गलत बात नहीं है। तर्क वितर्क करना गलत बात नहीं है, पर तर्क वितर्क से हमको, बंद हो गई थी लाइट देखो, अगर कुछ, 1 मिनट इसकी बंद कर दूं। तो तर्क वितर्क और कुतर्क तीनों खुला। अभी आज है विशुद्ध की बात।
इनका प्रेम विशुद्ध है, लाला को राक्षसी का स्पर्श हुआ वह ठीक नहीं हुआ। तो गोपियां कहती हैं कि लाला को राक्षसी का जो स्पर्श हुआ, राक्षसी कौन? पूतना माता। तो ये ठीक नहीं हुआ, कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो कहीं कुछ ऐसे गलत कुछ अनिष्ट हो गया तो इस बार तो हमारा लाला बच गया, अब लाला को स्नान करा लें। तो गोपियां स्नान कराती हैं लाला को। बाल कृष्ण को राक्षसी की कुदृष्टि से कुछ हो न जाए, ऐसा सोचकर गोपियों ने कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया। ऐसा कर कह के गोपियों ने कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया। भागवत में लिखा गया है गौमूत्रेण स्नान यत्वा। भागवत में माना भक्ति भाव में ये बात बताई गई है कि बाजारी साबुन से नहीं, गौमूत्र से स्नान कराया गया। किसको? लाला को, कि कहीं नजर न लग गई हो, उसके शरीर में कुछ हो न जाए, तो लाला को गौमूत्र से स्नान कराया गया। जीवन को सादगी पूर्ण बनाओ। गौमूत्र का पान करने से और उससे स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। जीवन को सादगी पूर्ण बनाओ, और गौमूत्र का स्नान करने से हमारा शरीर क्या होता है? निरोगी। आवाज है अभी? अभी आवाज आया? अभी आया ना, चलो ठीक है। एक पैरा पीछे जा रही हूं मैं। कहीं कुछ अभी अनिष्ट, आवाज आया? हाँ, कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो इस बार तो हमारा लाला बच गया। हाँ, गोपियां नजर उतारती हैं और बोलती हैं तो इस बार हमारा लाला बच गया, अब लाला को स्नान करा लें। बाल कृष्ण को राक्षसी की कुदृष्टि से कुछ हो न जाए, ऐसा सोचकर गोपियों ने कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया कि लाला को कुछ हो न जाए। तो उस भाव से गोपियों ने गौमूत्र से उसके शरीर में कोई नजर न लग जाए, कोई विकार न हो जाए, तो गोपियों ने क्या किया? गौमूत्र से लाला को स्नान कराया। भागवत में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? गौमूत्रेणे स्नान यत्वा। बाजारी साबुन से नहीं, गौमूत्र से स्नान कराया गया। जीवन को सादगी पूर्ण बनाओ। गौमूत्र का पान करने से और उससे स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। गौमूत्र को पीने से और स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। विज्ञान के भाव में जाओगे तो उसमें भी गौमूत्र की महिमा है कि उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को खाज खुजली इन सब बातों से बचाते हैं। तो गौमूत्र बड़ा गुणकारी है, यह अनुभव सिद्ध बात है। तो गौमूत्र जो है ये बड़ा गुणकारी है, ये बात अनुभव में भी आई है। माना कईयों के अनुभव से इस बात को कहा गया है। गौमूत्र का पान करने से न केवल शरीर बल्कि मन भी शुद्ध होता है। गौमूत्र को पीने से शरीर ही नहीं पर मन भी शुद्ध होता है। गौमूत्र को महीन कपड़े से, गौमूत्र को बारीक कपड़े से 108 बार छानकर 108 बार छानकर पीने से मन का मैल दूर होता है। तो कर्म भक्ति में 108 बार छानना
माना 108 बार छानते हुए भगवान के नाम का जप करना। 108 बार छान कर पीने से मन का मैल दूर होता है, मन के पाप दूर होते हैं और मन शुद्ध होता है। यह प्रयोग 6 मास तक किया जाए। तो जो कर्म भक्ति में होते हैं वो करते भी हैं। गौमूत्र पान के इस प्रयोग से स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। गौमूत्र में दिव्य शक्ति है, वह स्वभाव को सुधारता है, वह बुद्धि को भी निरोगी करता है। गौ का गोबर त्वचा पर मले जाने पर शरीर की अनावश्यक गर्मी को खींच लेता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। गाय का गोबर शरीर की जो फालतू गर्मी होती है ना, कईयों के शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी के कारण दाने निकलना, खाज खुजली होना, ये उनकी बात है। तो वो अगर शरीर पर गोबर को मल के और फिर स्नान करें तो वो जो फालतू गर्मी होती है, फुंसी फोड़े और गर्मी की जो हमारे सिंधी में बोलते हैं पित्त, तो ऐसे बारीक बारीक दाने होते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं और चमड़ी भी मुलायम हो जाती है। जब तक मनुष्य का स्वभाव सुधर नहीं पाएगा तब तक वह ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएगा। जब तक मनुष्य का स्वभाव अगर नहीं सुधरा, तो कितना भी ज्ञान उसको सुनाओ, कितनी भी भक्ति करे, पर वो प्रगति नहीं कर पाएगा। प्रगति, सबसे बड़ी प्रगति किसकी है? मन का सुधारा। भक्ति का भी जो रिजल्ट है वो है मन का सुधारा, और ज्ञान का जो रिजल्ट है वो भी क्या है? मन का सुधारा। मन हमारा सुधरे बस। आजकल तो जीवन ही ऐसा हो गया है कि मनुष्य का समय, संपत्ति और शक्ति फैशन व्यसन में ही खर्च हो जाती है। ये आज के समय की बात है कि मनुष्य का समय, इतना कीमती समय, इतनी कीमती श्वासें जो हमको गिन गिन के मिली हैं, वो किस में जाती है? फैशन और व्यसन। व्यसन किसके? यही शरीर के जो भोग, उपभोग, इसमें ही चली जाती है। व्यसन और फैशन में ही अपनी सारी शक्ति का व्यय करता रहता है। वह ज्ञान और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाता। तो जो व्यसन में और फैशन में उसका समय जाएगा तो वो ज्ञान में आगे, मन को कब सुधारेगा? ज्ञान में आगे कब बढ़ेगा? उसके मन का अटकाव तो वही रहेगा ना कि कैसे मेरा शरीर सुंदर होए। तो अटकाव उसका रहेगा तन में, मन में, धन में। तो उसकी इम्प्रूवमेंट तो फिर रुक गई ना ज्ञान में। कन्हैया को पहले गौमूत्र से, फिर उष्ण जल से नहलाया गया। तो गोपियों ने क्या किया कि कन्हैया को पहले गौमूत्र से स्नान कराया, उसके बाद फिर थोड़े गर्म पानी से, हल्का सा गुनगुना पानी, उससे नहलाया गया। वह तो बड़े मजे में था कन्हैया तो मजे में था, उसको और क्या चाहिए। ऋषि रूपा गोपियां कन्हैया को घेर कर बैठी हुई थी। तो पिछले जन्म में जो ऋषि मुनि, जो वासना और अहंकार के कारण भगवान का दर्शन नहीं कर पाए थे, वो इस जन्म में बाल गोपाल, गोपियां और गौएं बनके कन्हैया के पास रह रही हैं। उनका ऐसा संकल्प था कि कुछ भी हो जाए, चाहे गौएं और बैल भी बनना पड़े, कोई बात नहीं, पर भगवान तेरा साथ ना छूटे। तो कन्हैया तो बड़े मजे में था कि ऋषि मुनि
हाँ, पिछले जन्म के जो ऋषि मुनि थे वो आज ग्वाल गोपाल बन के मेरे सामने बैठे हैं। एक गोपी कहती है, आहा कितनी सुंदर हैं आंखें हमारे लाला की। तो एक गोपी कहती है कि आहा देखो तो लाला की आंखें कितनी सुंदर हैं। तो दूसरे ने कहा इसके केश भी बड़े सुंदर हैं। तो दूसरी गोपी कहती है कि तू आंख की बात कर रही है पर इसके बाल तो देख, केश कितने सुंदर है। तीसरे ने कहा आली इसके चरण कमल तो देख कितने सुंदर हैं। तीसरी आली माना आश्चर्यवत, आली शब्द निकलता है प्यार का आश्चर्यवत। तो तीसरी कहती है देख इसके चरण कमल कितने सुंदर हैं, छोटे छोटे से पैर। तो सारी गोपियां बाल कृष्ण के एक एक अंग का सौंदर्य का पान करने लगी। कोई आंखों की महिमा कर रहा है, कोई बालों की, कोई उसके चरण कमल की। ये ऋषि रूपी गोपियां तो वेद शास्त्र संपन्न थी। तो ये जो गोपियां पहले जन्म में ऋषि मुनियां थी तो ये वेद और शास्त्रों का पाठ करके आई थी पहले जन्म में। तो अभी उनको वेद शास्त्र अंदर भरा हुआ था। वे स्तुति करने लगी, वो भगवान कान्हा की स्तुति करने लगी। कन्हैया आज भगवान तेरे मंगलमय चरणों की, यज्ञ पुरुष तेरे जंघा की, अच्युत भगवान तेरी कटी की, भगवान हयग्रीव तेरे पेट की, भगवान केशव तेरे हृदय की, ईश भगवान तेरे वक्ष स्थल की, सूर्य तेरे कंठ की, भगवान विष्णु तेरी भुजा की, भगवान वामन तेरे मुखारविंद की, और ईश्वर तेरे मस्तक की रक्षा करे। कर्म भक्ति में जो कवच का पाठ करते हैं ना, तो कवच माना आवरण। तो कर्म भक्ति के जो होते हैं ना पक्के, वो कहीं निकलते हैं ना यात्रा में और कहीं अपने कर्म के भाव से घर से बाहर, तो वो कवच का पाठ करके निकलते हैं। तो कवच के पाठ में वो मतलब जो जिसका कवच करता है, जैसे कोई देवी का कवच करता है, कोई कृष्ण का, जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है तो वो कवच का पाठ करके निकलते हैं। तो उस कवच के पाठ में यही होते हैं कि मेरी आंखों की फलाना देवता रक्षा करे, नाक की वो करे, हाथों की ये देवता करे, माना ऐसे पूरे शरीर के एक एक अंग की एक एक देवता को सौंपा जाता है कि ये उसकी रक्षा करे। मेरे जीवा में सरस्वती का वास, सरस्वती माता रक्षा करे, बुद्धि में सूर्य देवता रक्षा करे, माना जो जिस माना हर अंग, जितने भी अंग है ना उतने देवता हैं। हमारे शरीर में 33 करोड़ नाड़ियां और 33 करोड़ देवी देवता। तो कर्म भक्ति में जो कवच का पाठ करके निकलते हैं ना, वो इन सब बातों को स्थूल रूप में बोलते हैं, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हाँ मेरी रक्षा करे भगवान। तो अभी गोपियां कृष्ण के लिए कह रही हैं वो कवच पाठ। अभी गोपियां पहले जन्म में कौन थी? ऋषि मुनि। तो उनके वेद शास्त्र सब उनको पता था, तो वो पाठ कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं भगवान के कुशल मंगल की। तो कन्हैया आज भगवान तेरे मंगलमय चरणों की, भगवान तेरे मंगलमय चरणों की, यज्ञ पुरुष तेरे जंघा की, चरण के ऊपर फिर आएगी जंघा, तो यज्ञ पुरुष तेरे जंघा की, अच्युत भगवान तेरे कटी की, कटी माना नाभि वाला जो पार्ट होता है शरीर में उसको कटी कहा जाता है। तो अच्युत भगवान तेरे कटी की, भगवान हयग्रीव तेरे पेट की, फिर ऊपर का भाग पेट, तो हयग्रीव भगवान तेरे पेट की, भगवान केशव तेरे हृदय की, उसके ऊपर फिर हृदय आता है, तो केशव भगवान
तेरे हृदय की, ईश भगवान तेरे वक्ष स्थल की, सूर्य तेरे कंठ की, भगवान विष्णु तेरी भुजा की। ये दोनों भुजाएं, तो भगवान विष्णु तेरे भुजा की, भगवान वामन तेरे मुखारविंद की। इसके बाद मुख आता है, तो वामन भगवान तेरे मुखारविंद की, और ईश्वर तेरे मस्तक की रक्षा करे। तो गोपियां जो पिछले जन्म में ऋषि मुनि थे, वो भगवान के सुख की कामना करते हुए कि इसको नजर न लग जाए, लगी भी होगी तो सभी देवताओं को कार्य सौंप देती हैं कि भगवान के हाथों की, पैरों की, भुजा की सब रक्षा करो। मेरा कन्हैया जब खेलता हो, तब भगवान गोविंद सोया हो, तब भगवान माधव चलता फिरता हो, तब भगवान वैकुंठ में बैठा हो, तब लक्ष्मीपति रक्षा करे। मना उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते लक्ष्मीपति विष्णु भगवान मेरे कान्हा की, लाला की रक्षा करे। ऐसा कवच का पाठ गोपियां भगवान लाला के लिए, कृष्ण के लिए करती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? बात करो। सुखमनी में ना, हाँ, सुखमनी अब मोबाइल हाथ में उठा के बात करो। मोबाइल को हाथ में पकड़ के बात करो। प्रभु मया नानक तिंजन शरणी पाया। भाई नानक भी उसकी शरणी पड़ता है, जिसको मया रहती है भगवान के लिए। हाँ, तो गोपियों को भी भगवान से इतना प्रेम था, तो भगवान भी उनके लिए वैसे ही फिर पैदा होता है ना। हाँ, लेकिन नानक प्रेम भगवान ही की, सब कुछ है। हाँ, ये गोपियां कर्म भक्ति के भाव में है, और नानक भगवान की जो वाणियां है ना, वो निराकार वाणी भक्ति। है सुखमनी की। हाँ, हाँ, सुखमनी निराकार की। वो निराकार। हमेशा तड़प भगवान की। हाँ, जैसे हमारे सदगुरु बोलते हैं ना, तड़प में ही भगवान मिलेगा। वही हाँ, तड़प ही भगवान है ना। हाँ, तड़फ ही भगवान है, भगवान की तरफ भाव। चलो ठीक है, वो कर्म भक्ति का भाव है, और नानक जी की जो वाणी है वो निराकार की वाणी है। छठे अध्याय के 22वें से 29वें श्लोक में बाल रक्षा स्तोत्र है। वैसे पहले हो चुका है ये छठवें अध्याय में, अभी 10वां चल रहा है। गोपियां वैसे तो जानती ही नहीं थी कि जिस भगवान की वे प्रार्थना कर रही हैं वह तो कन्हैया ही है। अभी गोपियां उस भाव में, मना मोह के भाव में भूल गई, क्योंकि भगवान का रूप भी बाल रूप, और गोपियां भी ऋषि मुनियों से होके अभी बाल गोपियों के रूप में आई हैं। तो वो जानती ही नहीं है कि जिसकी वो प्रार्थना कर रही हैं, जिस जिस देवी देवता को, वो तो भगवान कृष्ण ही है। मना एक निराकार, उसने ही इतने सारे रूप धारण किए हैं। गोपियां अंत में कहती हैं, भगवान नारायण का नाम मेरे बाल कृष्ण की सदा सर्वदा रक्षा करे। सब कुछ बोलने के बाद फिर गोपियां लास्ट में क्या कहती हैं कि भगवान नारायण का नाम, जो खुद खुदा खुद ही है, उसी को, उसी की बात बता रही है कि भगवान नारायण का नाम मेरे बाल कृष्ण की सदा सर्वदा रक्षा करे। तो ये सब पुरुषार्थ फिर वो हो गया कि भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे अंदर है, फिर करते करते भगवान मैं ही हूँ। तो ये गोपियां जानती ही नहीं है कि जिसके लिए हम बोल रहे हैं वो खुद नारायण भगवान है। गोपियां अंत में कहती हैं, भगवान नारायण का नाम मेरे बाल कृष्ण की सदा सर्वदा रक्षा करे। गोपियां बाल कृष्ण को थपथपाती हुई प्रार्थना कर रही हैं।
गोपियां बाल कृष्ण भगवान को थपथपाते हुए प्रार्थना कर रही हैं। वे यशोदा से कहती हैं, इसे दूध पिलाओ। यदि यह ठीक तरह से दूध पिएगा तो हम मानेंगे कि अब यह डर नहीं रहा है। ऐसे भी बोलते हैं ना साधारण में कि भाई इसको डर है, थोड़ा दूध पिला देख। फिर दूध पिलाने में उसकी स्थिति देखते हैं कि अभी भी वो डर रहा है क्या। जो बड़ी माताएं होती है ना, ये उनके अनुभव के टोटके हैं। तो गोपियां भी यशोदा माता से यही कर रही हैं कि अभी इसको दूध पिला देख, कहीं डर तो नहीं रहा है। जो अगर डर रहा हो अभी भी, तो अभी भी इसको नजर का कुछ असर है। बाल कृष्ण स्तनपान करने लगे तो गोपियां आनंदित हो गई। तो जब बाल कृष्ण माँ का दूध पीने लगे तब गोपियों को आनंद हुआ। चतुर्दशी के दिन शाम को नंद बाबा मथुरा से गोकुल वापस आए। ये चतुर्दशी के दिन को ये हुआ था। नंद बाबा भी मथुरा गए थे और गायें भी चरने गई थी। तब ये ऐसा भाव हुआ कि पूतना माता सज धज के यशोदा माता के पास कन्हैया की मासी बन के आती है। उसको कोई भी रोक नहीं पाता है। ये बहुत अच्छे से पहले खुला है। तो शाम के समय फिर नंद बाबा मथुरा से गोकुल वापस आए। इसी दिन पूतना का अग्नि संस्कार भी किया गया। तो शाम को पूतना का अग्नि संस्कार भी किया गया। जब योगी को श्री कृष्ण के स्वरूप की कल्पना करते हुए प्राण त्याग करने से मुक्ति मिलती है, तब उनके साक्षात दर्शन करने को सद्गति की प्राप्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी भगवान समझा रहे हैं कि जब योगी को कोई योगी माना कौन? जिसका योग भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। तो योगी श्री कृष्ण के स्वरूप की कल्पना, अगर उसका कल्पना भी मन में उसका थॉट भी आता है और प्राण को त्याग करता है तो उसको मुक्ति मिलती है। तब अगर उसके साक्षात दर्शन करने वाले को सद्गति की प्राप्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो पूतना माता ने तो भगवान के साक्षात दर्शन किए थे, अपने हृदय से लगाया था, वक्षस्थल से दूध पिलाया था, तो उसको सद्गति हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके पहले भी ये भाव खुल चुका है कि भगवान ने पूतना को सद्गति दी, चूंकि उन्होंने कहा था कि वो किस भी रूप से मेरे पास आई थी, पर उसका भाव तो माता का भाव था ना, आई तो मेरे को दूध पिलाने थी ना, तो उसने पूतना का उद्धार किया था। क्लियर हुआ? किसी को बात करना है? श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। विषदायिनी पूतना को भी अपनी माता की भांति उन्होंने सद्गति दी। तो श्री कृष्ण भगवान बड़े दयालु हैं। विष लेकर माता आई उसके पास तो उन्होंने उसको भी सद्गति दी। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है? ऐसा दयालु भगवान कृष्ण के सिवाय और कौन हो सकता है? यह पूतना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती रहती है। ये पूतना माना वासना, तो ये मन का वास, मन की वासना, अहंकार, ये कृष्ण के मिलने में बाधा उत्पन्न करती है। ईश्वर 6 गुण वाले हैं। ईश्वर के, भगवान के 6 गुण हैं। उन्होंने छड़ दोषों वाली पूतना को 6ठे दिन ही मारा। तो उन्होंने, और पूतना भी छड़ दोष,
ईश्वर के भी 6 गुण ये आगे खुलेंगे कि भगवान के 6 गुण कौन है और पूतना के 6 दोष कौन से हैं, ये आगे विस्तार से और खुलेंगे। उन्होंने 6 दोष वाली पूतना को 6वें दिन ही मारा, भगवान के जन्म के 6वें दिन, माना अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का, उसके बाद 6वें दिन माना 14। पूतना के 6 दोष हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो भगवान ने इन 6 को मारा। ये 6 दोष पहले क्लियर हो गया है कि ये ही वासना है, ये ही पूतना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ईर्षा, जलन, द्वेष। भगवान के 6 सतगुरु हैं। जैसे 6 दोष हैं ऐसे भगवान के भी 6 सतगुरु हैं। ऐश्वर्य, भगवान अगर राजी हो जाए तो ऐश्वर्य देता है। वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग। जैसे 6 दोष हैं वैसे 6 गुण भी हैं। तो वासना से जो निकले हैं, ऊपर उठे हैं, वासना को जाने हैं, उनके लिए फिर ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण उनमें आते हैं। किसकी जगह पर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, इन 6 की जगह पर फिर आते हैं ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। भगवान के प्रत्येक सद्गुण को अपने हृदय में उतारने वाला व्यक्ति दोष रहित हो जाता है। भगवान के प्रत्येक सद्गुण कौन से? भगवान के सद्गुण कौन से हैं? यही ऐश्वर्य, वीर, ज्ञान, वैराग। इनको अपने हृदय में जिसने उतारा है वो व्यक्ति दोष रहित, उसमें कोई दोष नहीं रहता। फिर दोष किसका हो गया? तन का, मन का, धन का। फिर 3 स्थितियां, फिर ये 3 से ऊपर है भगवान का, ईश्वर का। हुआ क्लियर? बात करोगे कुछ? सुजाता जी कुछ बोलेंगे? हाँ, क्लियर है ना वाणी? वाणी क्लियर है ना? तो 6 उसकी जगह पर फिर ये 6 गुण आ गए हाँ। भगवान के। हाँ। तो जो भी उनको हृदय में करेगा, वैसे भी हाँ। है ना कि पहले भी खुला है कि उसकी जगह अगर इसको देंगे, जैसे हाँ, एक बिल्कुल। कुर्सी हाँ। पर एक ही राजा बैठेगा, तो किसको बिठाना है फिर आप समझो। एक कुर्सी पर एक राजा, तो हमको बिठाना किसको है? फिर हमको जानना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कि फिर ये ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग, किसको बिठाना है? वैराग माना राग भी नहीं है, वैर भी नहीं है, तो मेरा प्यार है। ज्ञान माना है ही भगवान। श्री माना संपत्ति, श्री लगाते हैं ना गणेश। श्री का एक श्री है और एक वो है जो स्वास्तिक बनाते हैं। तो स्वास्तिक की भी जैसे 4 भुजाएं होती हैं, तो चारों भुजाएं के हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तभी उसके ऐसे 4 होते हैं ना स्वास्तिक में, प्लस बनता है। फिर 4 बन के मोड़ के सब का ऊपर ऐसे ऊपर करते हैं, ऐसे करके ऊपर, माना ये हमारा ऊपर की तरफ हो, माना भगवान की तरफ, राइट। अटके नहीं। वो सरस्वती पूजन के टाइम वैसे करते हो? हाँ, नहीं, जब भी स्वास्तिक बनाओ उसकी जो हाँ। भुजा होती है ना उसको थोड़ा ऊपर भाव दो। अच्छा। ऐसे भी जो वो होते हैं ना जो राइटिंग पर ध्यान देते हैं ना, उनका भी ऐसा कहना होता है कि जब आप अपनी साइन करो ना, तो साइन का जो लास्ट अक्षर होता है ना,
तो लास्ट अक्षर का लास्ट वाला जो भाव होता है उसको थोड़ा ऊपर तरफ ऐसे रखो। जैसे आपका सुजाता है ना, तो टी ए हाँ ए होगा, तो ए ऐसे हाँ लिख के ए की मुंडी हाँ ऊपर, जो उसकी पूंछ होती है ना, नीचे नहीं करके ऊपर करो, हाँ ऊपर ऊपर करो। करना। हाँ तो ये ऐसा मानते हैं कि हम्म, ऊपर करना मना ऊपर का भाव, सुजाता ऊपर जाए, हाँ कहीं अटके नहीं। है ना? अटके नहीं। हाँ, तो कहीं बिल्कुल अटकना नहीं। तो ये छोटे छोटे बिल्कुल। प्रतीक हैं जो हम्म, करते वीर समय। दीदी, हम्म, वीर का क्या मतलब? वीर यानी देखो वीर्य माना, वीर देखो, हाँ नहीं, देखो हम जो खाना खाते हैं, हाँ तो हमारा जो खाना या पीते हैं समथिंग, जो भी दूध, पेय हाँ पदार्थ, हाँ तो उसके 3 हाँ हिस्से हो जाते हैं। हाँ हाँ, एक होता है स्थूल, दूसरा कारण, तीसरा सूक्ष्म। सूक्ष्म। तो स्थूल हम्म से वो हमारे मल के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे हमने खाना हाँ खाया तो हम्म उसके 3 हिस्से बने, तो एक मल के हम्म रूप में निकल गया बाहर। हाँ तो ये स्थूल। कारण से वो शरीर को लगा शरीर को ताकत के लगा। रूप में, और सूक्ष्म हम्म, वो हमारे मन को प्रभावित करता है। अच्छा हाँ? हाँ तो ये मन जो सूक्ष्म, ये सूक्ष्म से भी जो अति सूक्ष्म जो हाँ होता है ना, वो हमारा वीर्य बनाता है। एक एक हाँ, मना हमारे अच्छा एकदम बौद्धिक क्षमता या ताकत, या मतलब जो भी है, अच्छा भाव। अच्छा भाव, ओके। अच्छा भाव हाँ मना अच्छी, उसमें ताकत रहती है। अच्छी ताकत मना भगवान के हाँ भाव की, सत्य की। हाँ, वो हाँ ओजस भी कई लोग बोलते हैं। हाँ, ओजस, हाँ, राइट राइट। हाँ ओजस, कोई बोलते हैं वीर्य। हाँ, तो ये थोड़ वीर्य होता है। तो ये वीर्य को अच्छा भी भाव में ले जाओ, तो वीर्य भी फिर 3 है: तन का, मन का, धन का। हाँ, अंदर की मतलब दीदी स्थूल कारण जी। ऊर्जा भी बोलते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा भी बोल सकते हाँ, वो ऊर्जा का काम, ओजस या वीर्य। हम्म हाँ तो ये वीर्य फिर तम का भाव है, ऊर्जा हाँ रज का है, और ओजस हाँ, तम है, ये सत्य है। सत्व का। हाँ, जो इतना संभाल के रखते हैं, उनके मस्तक की हाँ चमक ही अलग होती है ना। तो ये हाँ, उनका ओजस है, ओजस। ओजस, जैसे ओके। ज्ञानी पुरुषों का मस्तक चमकता है, उनके हाँ फेस का जो चे होता है, चेहरे का हाँ हाँ, तेज, वो चाहिए। एक अलग हाँ ही होता है। तेज माना लाइट नहीं फेंकता है, पर वो अलग ही एक चमक होती है जो नहीं आकर्षित होती है। करती है। कभी कभी दिखने में भी आता है ना चेहरे से मालूम। हाँ, वो आकर्षित करती है। हम्म, तो ये वीर्य, देखो ये 3 में हो गया, एक वीर्य, और इन्होंने माता ने बोला ऊर्जा और ऊर्जा, ओजस। ओजस, तो ये ओजस है वही। फिर हाँ उसको क्या है, सत्व कैसे यूज गुण। करते हैं, फिर वो समझो। हाँ समझो। हाँ ठीक है ना? हाँ अभी अलका जी अगर मना हैं तो इसको और अच्छे से समझा सकती हैं। अलका जी। हाँ, अलका, दीदी हाँ अलका जी, जी। अलका जी नहीं है आज। हाँ बोलिए। अच्छा, बोला स्थूल सूक्ष्म कारण, हाँ ये तीनों है ना उसमें। हाँ, हम जो खाना खाते हैं ना, तो स्थूल से मल बनता है, हाँ और हाँ कारण से हमारे शरीर को लगता है, ताकत जो बोलते हैं, और सूक्ष्म से वो हमारे मन को प्रभावित करता है। और ये जो ओजस अच्छा ऊर्जा है, ये सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। हेलो। हाँ अति बोलिए। हाँ सुजात, ये बोलो अलका हेलो। जी। हाँ, एक मिनट, अलका जी को हाँ, बात करना है। इसे उसे इसेंस कह सकते हैं हम। जो हम एसेंस। अन्न खाते हैं, हाँ हाँ इसेंस उसका एकदम कम मात्रा में बनता है। हाँ, समझो हमने प्लेट भर खाना खाया तो उसका एक बूंद एक इसेंस बूंद बनेगा। भी नहीं, पता नहीं। हाँ, हाँ, एक बूंद भी बने। वो इसेंस फिर हमारे हाँ, हार्ट को पहुंचाता है वो ब्लड के रूप एसेंस, में, हाँ ब्लड में मिक्स होकर। हाँ, क्लियर हुआ सुजाता जी? वो माना अति सूक्ष्म। अच्छा हाँ हाँ, अलका हाँ, जो जी ने इसेंस समझा है ना। निकलता है वो बोला ना। हाँ, जैसे हाँ एसेंस होता है ना भाई, हाँ एसेंस बनाना, इतने फूल, फिर उसको गर्मी दिया, फिर इतना सा हाँ, एसेंस बना। तो ये हम्म एसेंस है बराबर। हम्म, हम्म। चलो, और किसी को बोलना है कुछ, और किसी को बात करना है? भाव तो करो, नहीं तो टाइम तो हो रहा है। हेलो, हाँ, हरिओम। हरिओम नानी बोलो।
वही बोलते हैं ना, देख जसोदा माँ ने अपनी गलती मानी ना, तो भैया मेरे से भूल हुई, मैं कन्हैया को दूसरे को दिया, तो हम भी ऐसे अपनी गलतियां मानते रहे तो हमारा गुरु ध्यान रखेगा और रख रहा है। हाँ तो इसके लिए बोलते हैं ना, अपने आप को जो है अपने आप को देखो, तो हाँ हमारे से कितनी गलतियां हो रही है। हाँ हाँ, सही तो बात। गुरु हमको समझाता है ना, तो वो अभी जसोदा माँ बोल रही है ना, जैसे आप बोलोगे मैं ऐसा ही करूंगी, हाँ तो हमारे को गुरु भी ऐसा ही समझा रहा है ना, हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो समझते जाओ भाई, समझते सच्ची ये बात। हृदय को साफ करते जाओ, हाँ यही हमारी है भाई, अपनी भूल कबूल करो। हाँ ठीक है हम ना, बार बार भूल जाते हैं ना। जय श्री कृष्ण। सही बात है। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा है, अपनी भूल को गलती को गलती मानो बस। हो गया और हाँ, सुधारो। बस हम्म, अपनी पर हम रोज तर्क की वितर्क अपना करते हैं भूलते जाओ। उसमें। हाँ बंद कर देना डुगू। हाँ एक एक बात करो प्यारो। हाँ हाँ हरिओम दीदी। हाँ हरिओम जी बोलिए मीरा जी। हाँ, जैसे कि कभी 1 मिनट के लिए ही कोई ईगो आ गया हमारे अंदर, हाँ और वो ईगो उसी समय हमको पता चल गया कि हाँ ये ईगो है, तो हमने उसको इरेज कर दिया, तो इसका भी हमको क्या कर्म बन जाएगा? आप पहले तो मोबाइल हाथ में उठा के बात करो, फिर से बोलो। जैसे कि कभी हमको कोई ईगो आ गया, कोई XYZ किसी चीज के लिए, हाँ और उसी समय पता चल गया कि ये मेरा ईगो है, हाँ तो हमने उसको इरेज कर दिया भगवान के भाव से, हाँ हाँ तो उसका भी क्या हमारा कोई कर्म बन जाएगा क्या? देखो, हर बात का कर्म बनता है और हर कर्म का हिसाब है। हर कर्म का हिसाब है, लेकिन कई कर्म देखो राह चलते चलते भी दरवाजे की ठोकर लगी। जी तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं ना, पर ठोकर तो लगी ना। तो जी जी। हर कर्म का हिसाब है मीरा जी, लेकिन हाँ वो जी। जैसे उसी समय किया तो आया गया वो भाव होगा, पर होगा जरूर। हम्म, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हर कर्म का हिसाब है। कि नहीं होगा, लेकिन वो सूक्ष्म में दीदी कटेगा। कर्म का फल तो जरूर निकलेगा ना। हाँ लेकिन ऐसा कर्म करेंगे तो उसका फल तो जरूर उनका कहना मिलेगा है ना। कि हो करते करते बच गए या सूक्ष्म में हुआ, तो उसका हिसाब भी सूक्ष्म अच्छा, में मिलेगा, पर मिलेगा नहीं जरूर। मिलेगा पर हाँ, कई देखो मिलेगा भगवान जरूर। जैसे आता है कि सपने में भी भगवान दुख दे के हमारा काटते हैं, तो सपना भी देखा तो हाँ। मन कहीं सुखी दुखी तो हुआ ना, कोई थॉट। तो भगवान ऐसे मतलब हर कर्म का हिसाब है, भले वो सपने में भी कटे, पर कटेगा जरूर, मिलेगा जरूर। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, कर्म जो भी करो सुजागी होवे कर्म में। प्यारे इनकी तो कर्म में तेरे सुजागी है हर ना, तभी तो करते करते इन्होंने पकड़ा कि ये गलत है। खतरा हाँ वो आता है, हाँ बोला ना ईगो आ जाता है हाँ, बीच में। ईगो या किस उसी बात को पकड़े ना इन्होंने कि नहीं, पर वो जो सूक्ष्म में आया तो सूक्ष्म की बात सूक्ष्म में कट जाएगी, उसकी चिंता मत करो, भगवान बैठा है ना। मीरा जी क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ, उसकी चिंता नहीं करो, करवाने वाला भी वो, पकड़वाने वाला भी वो। ठीक है ना। फिर अभी उसी को ही छोड़ दो ना पूरा, नहीं तो फिर मन बोलेगा इतनी सुजागी है फिर भी भोगूं, बाकी मतलब क्या है कर्म। हाँ नहीं नहीं, फिर उसी समय भगवान को अर्पण कर दिया कि भगवान आप जानो, आपने दिया, आपने दिखाया, आपने किया। हाँ, तो ठीक है ना, ये भी बहुत ठीक है ना, कि आपने दिया आपने दिखाया, अब आप जानो, हाथ जोड़ दिए। पर आपका था कि उसका रिजल्ट, तो रिजल्ट हर बात का है। पर जी सूक्ष्म में निकल गया। चलो ठीक है। जी देखो कितने सपने भी देखते हैं ना, वो नहीं है राजा जनक का, कि उसने ऐसा ऐसा सपना देखा। हाँ, फिर गुरु के पास जाके बताया। तो गुरु ने क्या बोला, न ये सच है न वो सच है, हाँ, पर तू आत्मा। तो बस मैं वही आत्मा हूँ, उस भाव को पकड़ो ना। फिर इन सब बातों को नहीं पकड़ो, क्योंकि मन है ना, पता नहीं, दोनों सपना है। क्योंकि मन है ना, पता नहीं कब रसातल में फिर ले जाए।
है ना। तो मन की बहुत दोनों सुजग, सपने है, नहीं वो सच है नहीं वो सच है। हाँ तो क्या, राजा को भगवान ने ऐसे हाँ बोला। तो सच बोला, तू आत्मा है, तू परमात्मा है, तू आत्मा है। तो अभी जैसे आपने उसको कर्म भक्ति के भाव में छोड़ दिया कि भगवान दिखाने वाले भी आप, करवाने वाले भी आप, ठीक है, बस ठीक है, चलो अच्छी बात है। और किसी को कुछ बात करना है बहन प्यारो? जी मैं भजन बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो भजन, टाइम 1 हो गया है माता। मैं जिसको जाने का भाव है हरे भले कृष्ण। जाए, हाँ जिसको जस्ट बैठना है बैठे। हाँ बोलो, हाँ बोलिए, आप कुछ बोलेंगे माता? हाँ बोल रही हूँ, हाँ बोलिए, भजन बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, बहुत संजा माता तारी आप तार माता मोबाइल तारी पकड़ के बात करो प्यारे, मीरा दुखनवारी चार प्यारी मोबाइल संजा को हाथ में माता पकड़ो, तारी तार माता तारी। मोबाइल हाथ में पकड़ के बात करो। और आपका माइक बंद हो गया है, माइक चालू करो। हाँ हाँ, ये मैं पहली बार आपसे यहाँ पे बोल रही हूँ, हाँ मैं तो आपको, थोड़ी हो रहा आपका है, मैं परिचय कोशिश कर प्यारी, रही हूँ। आपका परिचय क्या है? रेणु रेनू, थदानी, अच्छा, रेणु थदानी, हाँ रेनू थदानी नाम तो आता है। आप किसके मार्फत इधर आए हैं? क्योंकि हम, रानी भतीजा की, अच्छा रानी कोमल भट्टी, की मम्मी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, यो रानी भतीजा हाँ मेरी कंदन है। चलो बहुत अच्छी बात है, इधर सब भगवान है, एक ही ओके अब परिवार है। बताओ। हाँ बोलिए। ओके सन राइट। संजा माता तारी तार माता तारी मिंजा दुखनवारी चार घड़ियों कर जो धंधो हिक घड़ी ते नाम जी हिक घड़ी सा अध घड़ी सा पल घड़ी परवान जी रुपति आयो लंका जी हनुमान का टोपला लक्ष्मण का जंजीरा जेको संजा सुमरे सो वेंकट जो वासी जेको संजा सुमरे सो वेंकट जो वासी जेको संजा सुमरे सो वेंकट जो वासी। हरिओम। हरिओम। ये जो इन्होंने प्रेयर गाई ना, ये संध्या के समय, जब बहुत अच्छा। हाँ 1 मिनट इसको समझो। हाँ, ये गोधुली बेला जब होती है ना, कि दिन गया और रात आई, उसके बीच में जो संध्या का टाइम है होता है, उसको कर्म भक्ति में देवी देवताओं के घर में प्रवेश होने का समय माना जाता है। तो ये उस समय का ये भक्ति स्रोत है कि संजा माता तारणी, कि संजा माता तू तारणी माता है, सबको तारती है, तार माता तारणी। हाँ तो ये वो भजन है कि 4 घड़ी घर का काम, 1 घड़ी हरि का नाम, 1 घड़ी आधी घड़ी। भाई 1 घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनः आद, मना कि इतना क्षण भर भगवान उसको सुमरो तो वो राजी हो जाता है। तो ये संजा माता, ये मतलब कर्म भक्ति में ऐसा शाम के टाइम पे गाया जाता है, यहाँ तो जब जागे सब सवेरा ज्ञान में। तो यहाँ पर ये भाव नहीं है। चलो बहुत अच्छा आपने गाया, हमको बहुत खुशी हुई। आगे भी कभी ऐसा कोई भाव होता होगा तो आप जरूर बोलना, ठीक है? हाँ भाटीजा जी, अच्छा देवगानी पूनम हाँ बोलिए। आप मोबाइल को कर ऐसे देना। पकड़ के बात करो पूनम प्यारे। पंजवानी मेहता जो। हाँ हेलो। हाँ जी, सत्संग के अलावा कोई बात हो तो आप बाद में बात हेलो। करना मोबाइल से। हेलो। हाँ बोलिए, आई एम सॉरी। हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा ओके ओके ठीक है। सत्संग के अलावा थैंक बाद यू। में बात करना। अभी कोई आपको कभी भी भजन का भाव हो तो जरूर बोलना, ठीक है? चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरि ओम। हम जब छोटे होते थे ना तो हमारी माता जी हमको ये प्रेयर शाम को करवाती थी। जो आपने बोला ना, आज बहुत सालों के बाद फिर सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। नहीं भी तो 25-30 साल के बाद हम फिर सुने उसको। तो हमारी माता जी हमको बोलती थी, दिया जलाओ, संध्या का टाइम हो गया है, और तुलसी के सामने या भगवान की मूर्ति के सामने फिर ऐसे ऐसे आरती भी करते थे। और ये जो आप अभी प्रेयर बोले, थोड़ा सा वर्डिंग हल्का सा चेंज था हमारा, आपका थोड़ा चेंज है, पर यही बोलते थे। हरिओम। अच्छा लगा, इसको व्हाट्सएप दीजिएगा, बच्चों को भी सिखाएंगे। हाँ, ये व्हाट्सएप देना दीदी, तो ये बच्चों को बच्चों को सिखाएंगे। भी सिखाएंगे, जो बच्चे तो इसी तरह से सीखते हैं ना। हाँ अच्छा। हाँ, उनको बोलते हैं भेजेंगे, व्हाट्सएप में आप करके भेज देना, तो ये सिखाएंगी बच्चों को। हाँ, चलो ठीक है। हमें भी अच्छा लगा दीदी। हाँ, ये हाँ, आपने हिंदी में बहुत अच्छे से ट्रांसलेट हुआ, हाँ, ये हाँ, सांझ माता वगैरह, वो हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो गोधूली बेला में भगवान को ज्योति वगैरह जलाते हैं ना, तुलसी को भगवान के सामने, तो ये बोलते हैं संध्या माता की आरती। संध्या माता तारनी, वो तारनी माता है। तारणी माता, तारणी माता को सांझ के टाइम प्रेयर करना है। हाँ, तो उसमें और भी है, हम भी शाम अपना को, याद करके बताएंगे। हाँ, थोड़ा शाम व्हाट्सएप को करेगा दीपक तो तो जलाना उसमें ही है ना, हम लोग घर की मालूम। पूजा करते हैं शाम को हाँ, डेली, तो उस समय करते ही है ना, ये तो दिया बत्ती हाँ, वगैरह सब करते हाँ, ही है। हाँ, हाँ, तो इनका था हमारा, और कुछ कुछ याद आ रहा है। विच गोपिन में कौन आए, राधा रुक्मण अर्पण आ, कोट जन्म फल पाया है, राम मेहरबान है, ठाकुर मेरे पास है, हनुमान जगदीश है, जेको जपींदो संजा माई, सो न ॾिसंदो पीड़ा काई। जो संजा माता को जपेगा वो कोई पीड़ा नहीं देखेगा। सिंधी में ऐसा हमारी मम्मी बुलवाती थी। वाह, सो न ॾिसंदो पीड़ा काई। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। हाँ, ऐसे मतलब वर्डिंग बहुत वाह, सुंदर है। चलो हरिओम। हाँ, हाँ, बहुत अच्छे वर्ड आपने भी बताए, हाँ, हाँ, और अच्छा लगा ये अरे सुन के भी। हाँ, जेको थैंक जपींदो यू। संजा माई, सो न ॾिसंदो पीड़ा काई, राधे श्याम सुंदर श्याम। ऐसे। चलो हरिओम। राइट, हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम।